एक ब्राह्मण जब बुद्ध के पास आया तो उसने बुद्ध से पूछा कि क्यों कुछ शिष्य अपने इसी जीवन काल में निर्वाण प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, जबकि अन्य शिष्य अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ शिष्य बहुत सचेत और लगनशील हैं, जबकि अन्य शिष्य आध्यात्मिक अभ्यास में लापरवाह और आलसी हैं। बुद्ध कहते हैं निब्बाण वही है, निब्बाण की ओर ले जाने वाला मार्ग भी वही है और उनका गुरु भी मैं ही हूं। फिर भी मेरे कुछ शिष्य पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से मेरे उपदेश के अनुसार अभ्यास करते हैं और निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अन्य शिष्य ऐसा नहीं कर पाते। हे ब्राह्मण, तथागत तो केवल मार्गदर्शक हैं, जो मार्ग पर चलने वाले मुसाफिर की केवल सहायता ही कर सकते हैं। बुद्ध के यह वचन कि निब्बाण वही है और निब्बाण की ओर ले जाने वाला मार्ग भी वही है। कुछ शिष्य समर्पण भाव से, पूरी निष्ठा से उपदेश के अनुसार अभ्यास करते हैं और कुछ ऐसा नहीं करते। और मनुष्य के जीवन में गुरु की भूमिका माँ बाप से भी कहीं ऊंची है। माँ बाप तो संसार की प्रक्रिया में, संसार के जीवन यापन में एक अबोध बालक को उसकी परवरिश में सहारा करते हैं, इसलिए माँ बाप का दर्जा ऊंचा है। लेकिन गुरु का दर्जा उससे भी ऊंचा है, क्योंकि गुरु इस भवसागर से ही ऊपर उठा देता है, पार ले जाता है। और गुरु वही है जो पार पहुंचा दे। गुरु संसार में नहीं लिपटाता। यही गुरु की पहचान है कि वह संसार में नहीं लिपटाता। एक आध्यात्मिक गुरु शिष्य को सचेत करता है और लापरवाही से और आलसी होने से हमेशा ही सावधान करता है। बुद्ध बार बार कहते हैं कि भिक्षु आलसी नहीं होता, और जिसके भी जीवन में आलस है, जिसके भी जीवन में अभी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गुरु के वचनों के प्रति निष्ठा और समर्पण भाव में कमी है, उसका रास्ता लंबा हो जाता है। और रास्ता लंबा इसलिए नहीं होता कि गुरु ऐसा चाहता है। गुरु तो चाहता है कि जल्दी से जल्दी निर्मलता प्राप्त कर ली जाए, क्योंकि निर्मलता श्रद्धा से, नियम पूर्वक आध्यात्मिक अभ्यास करने से ही प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि विभिन्न योनियों में जन्म मरण की एक कल्पनातीत लंबी श्रृंखला से गुजरते हुए मनुष्य कर्मों की भारी परतें इकट्ठी कर लेता है। रोज कर्म लगते जाते हैं, रोज, क्योंकि प्रमादवश कर्म किए जाते हैं।
पता ही नहीं चलता कि क्या अच्छा कर्म है और क्या बुरा कर्म है, किस कर्म के क्या परिणाम होंगे, इसका आभास ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रमाद इतना गहरा है। तृष्णाएं दौड़ाती चली जाती हैं और तृष्णाओं को पाने के लिए, आशा और इच्छाओं को पाने के लिए मनुष्य क्या कर बैठता है उसको पता ही नहीं चलता। और इंद्रियों के वश में आकर किस तरह से वह अपने कर्मों को बढ़ा रहा है, उसे होश ही नहीं। वह यह दलील देता है कि यह तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जब उसे इनका हिसाब देना होता है, जब इन कर्मों की वजह से उसके सामने कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आती हैं, तब वो कहता है मैंने तो किया, मुझे पता ही नहीं। पता है, लेकिन माना नहीं उस समय। क्यों? क्योंकि लगता है कि सभी तो कर रहे हैं, सभी तृष्णाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, तो सब उसका भुगतान भुगत भी रहे हैं। लेकिन उसे लगता है कि किसी को कोई भुगतान भुगतना नहीं है, सब मजा ही ले रहे, सब आनंद में हैं, और मैं गुरु के वचनों को पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वह नहीं कर पा रहा हूँ जो सब कर रहे हैं। उसे यह पता नहीं कि गुरु क्यों ऐसा कह रहे हैं, उसे पता नहीं कि गुरु ने यह नियम क्यों बनाए हैं। बाहर से जरूर वह कहता है कि वो उसने गुरु को समर्पण कर दिया है, वह अब गुरु के नियमों का पालन कर रहा है, गुरु ने जो बातें बताई हैं उनको नियमबद्ध तरीके से करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन प्रमादवश फिर वही कृत्य कर बैठता है, और यही कृत्य कर बैठते बैठते इतने भारी कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार तो जब तक गुरु नहीं, जब तक गुरु से कोई मुलाकात नहीं, तब तक तो पता ही नहीं चलता। तब तक तो एक उन्मत्त, पागल, हिंसक जानवर की तरह कर्म करते चला जाता है, पता ही नहीं चलता। इतना उन्मत्त और इतना प्रमाद जीवन में होता है। लेकिन जब गुरु मिले, उसके बावजूद भी वही पुरानी आदतें पीछा करती हैं, क्योंकि मनुष्य तो मन तो आदतों से चलता है। मन को तो पहली बार जो घटना घटती है वो उसी को दोबारा से उस रास्ते पर चलना चाहता है। मन का यह स्वभाव है। लेकिन जब गुरु मिले तो गुरु के बताए हुए नियम को, गुरु के बताए हुए उपदेश को श्रद्धा से, नियम पूर्वक अभ्यास करने से लगातार चेतनता से धीरे धीरे निर्मलता आती है, एकदम से नहीं आती। और जब हृदय रूपी बर्तन स्वच्छ होने लगता है, निर्मल होने लगता है, तब पता चलता है कि गुरु की दया क्या है, गुरु ने कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन मनुष्य के मन का स्वभाव ऐसा है कि वह कुछ दिनों उसे हर वक्त नई चीज चाहिए, नया चाहिए। वह कुछ दिनों करने के बाद ही बोर हो जाता है, उसे लगता है कि फिर कुछ नया, फिर कुछ नया। और यही गुरु एक शिष्य को कहता है कि नया जैसा कुछ है नहीं। नया, जो नया यह मन मांग रहा है, यह मन तृष्णावश नया मांग रहा है, नया कुछ है नहीं।
नया जैसा दिखता है मन को। क्यों? क्योंकि मन एक जगह टिकना नहीं चाहता। मन का स्वभाव है, इसलिए उसे लगता है कि नया है। फिर उस नए तक पहुंचता है तो लगता है कि नहीं, और कुछ नया है, जबकि नया कुछ भी नहीं। ये तभी तो जीव भटक जाता है इस संसार में। तभी तो यह मन इस जीव को यहां से निकलने नहीं देता। इसीलिए किसी बुद्ध पुरुष का संग साथ चाहिए, जो इस मन को नियंत्रित कर सके, जो उपदेश दे, जो सहारा दे, बाहर से भी सहारा दे, अंदर से भी सहारा दे। लेकिन मन बहुत ताकतवर है, यह तब तक नियंत्रित नहीं होता जब तक बहुत गहरा अभ्यास न कर लिया गया हो। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि निरंतर प्रयास करते रहो और 24 घंटे मन की निगरानी करते रहो। क्यों बुद्ध ने कहा कि 24 घंटे मन की निगरानी करनी होगी? क्योंकि मन को जरा सा भी छोड़ा, यह तुरंत किसी नई वस्तु की तरफ, नए दृश्य की तरफ, नई तृष्णा के पीछे दौड़ता चला जाएगा और कब गिरा देगा, कब आध्यात्मिक अभ्यास से लापरवाह कर देगा, कब आलसी कर देगा, कब भटका देगा, पता भी नहीं चलेगा। यही इस मन का स्वभाव है और यही लड़ाई है एक आध्यात्मिक अभ्यासी की, यही लड़ाई है। और इस आध्यात्मिक अभ्यासी को, इस शिष्य को, इस भिक्षु को सहारा मिलता है गुरु से। इसलिए गुरु का शरीर रूप माँ बाप से भी बहुत ऊंचे दर्जे का है, क्योंकि वह मुक्त कर देता है। उसका सहारा चाहिए। बिना उसके सहारे के कोई भी व्यक्ति कमिटमेंट में नहीं आ सकता। इसीलिए तो गुरु की जरूरत है। गुरु सबसे पहले कमिटमेंट चाहता है। गुरु सबसे पहले यही चाहता है कि जो नियम बताए गए उन नियमों का पालन करना होगा, मन को कंट्रोल में करना होगा। मन को बांधने की प्रैक्टिस है, मन को बांधने के लिए अभ्यास करना होगा, और मन को बांधने का तरीका गुरु देता है जब दीक्षा देता है। यही तो दीक्षा है। दीक्षा में यही तो दिया जाता है, यही तो बताया जाता है, यही तो कराया जाता है कि इस दीक्षा को एक अपना हथियार समझो, इस दीक्षा को अंकुश समझो, और इस अंकुश के जरिए इस पागल उन्मत्त मन रूपी हाथी को नियंत्रित करो। इसीलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने दीक्षा दी, गुरु मंत्र दिया। हमें समझना होगा कि गुरु मंत्र या दीक्षा गुरु क्यों देता है। गुरु सबसे पहले प्रतिज्ञा चाहता है, और जो व्यक्ति प्रतिज्ञा नहीं कर पाता, जो व्यक्ति कमिटमेंट में नहीं है, जो व्यक्ति यह चाहता है कि वह स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र वह व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति यह चाहता है कि वह मन से स्वतंत्र रहे, वह नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन तो चारों तरफ दौड़ता है, 10 दिशाओं में दौड़ता है। ऐसा व्यक्ति क्या पालन कर पाएगा? इसीलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने गुरु की अनिवार्यता पर जोर दिया, क्योंकि मन को इस तरह से स्वतंत्र समझकर और स्वतंत्र रहकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो स्वतंत्र रहकर करूंगा, वह स्वतंत्र है नहीं, वह मन का बहुत बड़ा गुलाम है। सोचो, जो व्यक्ति आध्यात्म का अभ्यास करना चाहता है और किसी गुरु से
उसका कोई सामंजस्य नहीं, कोई तालमेल नहीं, उसने किसी गुरु का सानिध्य किया नहीं, किसी गुरु को समर्पण किया नहीं, किसी गुरु से दीक्षा ली नहीं, वह व्यक्ति स्वतंत्र है? क्या वह व्यक्ति यह कह सकता है कि मैं जब चाहता हूं तब ध्यान करता हूं और जब चाहता हूं तब मैं अपनी तृष्णाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को, अपने क्रोध को, अपने मोह को, अपने लोभ को नियंत्रित कर लेता हूं, मैंने कर लिया है? क्या कोई कह सकता है कि मैं स्वतंत्र हूं? स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? क्या स्वतंत्रता सिर्फ हम यह माने कि हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा एक संविधान है, तो हम स्वतंत्र हैं? बाहर से ऐसा लगता हो भला, लेकिन मन से क्या हम स्वतंत्र हैं? अपने से पूछना होगा, तब पता चलेगा कि मैं कितना स्वतंत्र हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, गुरु को क्यों माने, हम तो स्वतंत्र हैं, हम ऐसे ही करेंगे, हम तो करते ही हैं, रोज सुबह शाम करते हैं। ठीक है, फिर आलस क्यों? फिर पूरा पूरा अभ्यास क्यों नहीं किया जाता? फिर पूरा टाइम क्यों नहीं दिया जाता? फिर बहानेबाजी क्यों? फिर लापरवाही क्यों? इसीलिए लापरवाही है क्योंकि कोई कमिटमेंट नहीं, क्योंकि कोई गुरु पूछेगा नहीं, क्योंकि कोई गुरु को कुछ बताना नहीं, क्योंकि गुरु ऐसा नहीं है कि तुमसे सीधे आकर तुमसे पूछेगा कि हाँ कहाँ पहुँच गए, कितना अभ्यास कर लिया और क्या प्रोग्रेस है। कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट गुरु मांगता नहीं। गुरु तो सब जानता है, गुरु तो घट घट की जानता है, सांस सांस की जानता है। बुद्धि की धम्मपद की गाथाओं में हम बुद्ध के सूत्रों को समझने की कोशिश करते हैं। उसमें बुद्ध बताते हैं ना कि घट घट की जानते हैं। कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है वो उससे पहले समझते हैं, जान लेते हैं। कोई व्यक्ति कहाँ से आया है, उसके पुराने योनियों में क्या कर्म रहे हैं और क्या कर्मों के अनुसार उसे क्या फल भुगतना पड़ रहा है, यह हमने धम्मपद की गाथाओं में, सूत्रों में पढ़ा है और हम पढ़ रहे हैं। तो बुद्ध तो हर विचार की जानते हैं, शिष्य के हर विचार को बुद्ध जानते हैं। इसलिए उन्हें कोई बाहर से कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं लेनी। और जो व्यक्ति कहता है कि मैं स्वतंत्र रूप से करूँगा, मुझे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी गुरु पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, जिस व्यक्ति को किसी पर विश्वास ही नहीं, जिस व्यक्ति को अपने ही ऊपर विश्वास नहीं कि वह कब गुस्सा कर जाएगा, सुबह वो कहता है मैं गुस्सा नहीं करूँगा और शाम तक वो गुस्से से लाल होकर घर वापस आता है, इस व्यक्ति से क्या अपेक्षा की जा सकती है? यह व्यक्ति क्या अपेक्षा करता है अपने से कि क्या यह एक अच्छा शिष्य बन जाएगा? क्या यह व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण है? लेकिन उसके बाद भी वह कहता है कि गुरु अब कहाँ, गुरु की क्या ज़रूरत है, गुरु के बिना हम करके दिखाएंगे। और सबसे बड़ा बहाना तो हर व्यक्ति यही कहता है कि बुद्ध ने तो कहा है कि अपना दीपक स्वयं खोजो। उनकी परिभाषा इस तरह की है इस सेंटेंस पर, और ऐसा व्यक्ति जन्मों जन्मों तक भटकता है। और बुद्ध तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसा अभी इस प्रश्न में, इस ब्राह्मण के प्रश्न में बुद्ध ने स्पष्ट किया कि निब्बाण भी वही है और निब्बाण की ओर ले जाने वाला मार्ग भी वही है और गुरु भी मैं ही हूँ। लेकिन फिर भी कुछ शिष्य पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से मेरे उपदेश के अनुसार अभ्यास करते हैं और निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अन्य शिष्य ऐसा नहीं कर पाते। तो ब्राह्मण तथागत तो केवल मार्गदर्शक है। तथागत रोज तुम्हें सुबह उठकर बैठाएंगे
हिंट तो वो भी अंदर से देते ही हैं। अंदर से सोच में तो हमेशा ही रहता है, हर भिक्षु के रहता है कि उसे अभ्यास करना है, लेकिन आलस, लेकिन लापरवाही, क्यों इतना आलस और इतनी लापरवाही है? क्यों अभी इतना सीरियस हमने नहीं लिया आध्यात्म के अभ्यास को? क्यों? क्योंकि तृष्णाओं का जोर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मन अभी बहुत हावी है, मन पर अंकुश नहीं लगाया गया, यानी कि दीक्षा का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है, गुरु मंत्र का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मन को छोड़ दिया जाता है और वह पागल उन्मत्त हाथी की तरह घूमते रहता है, स्वतंत्र है। और सुबह शाम फिर वही एक ढर्रे की तरह एक ऐसी अवस्था में कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कल हो जाएगा, आज तो बीमार लग रहे हैं, आज बुखार आ गया, यही बहाने, मन के बहाने। और जब ये स्थिति बनती है तो फिर बुद्ध पुरुष जब शिष्यों को इस हालत में देखते हैं तब वह स्पष्ट करते हैं कि जब शरीर का सदुपयोग नहीं किया जा रहा हो, जब बुद्ध पुरुष के निर्माण काया का, स्थूल शरीर का से फायदा नहीं उठाया जा रहा हो, उसको भी एक रिचुअल बना दिया गया हो, उसको भी एक रूढ़िवादिता और एक बाहरी दिखावे का हिस्सा बना दिया गया हो शिष्य के द्वारा, तो फिर गुरु घोषणा करता है कि अब यह शरीर शिष्य के अभ्यास में बाधा बनने लगा है। क्योंकि अभी शिष्य अभ्यास नहीं करता, वो आलस में चला गया, वो लापरवाह हो गया, वो यही सोच रहा है कि गुरु तो है ही स्थूल शरीर में, गुरु तो पार लगा ही देंगे, गुरु तो करा ही देंगे। वो बहुत निश्चिंत हो गया है, अब वो अभ्यास में उतना गहरा नहीं। तब गुरु घोषणा करता है कि अब यह शरीर बाधा अगर दे रहा है, और बुद्ध ने तो कहा ही है कि अगर आध्यात्म के मार्ग में, अभ्यास के मार्ग में कोई भी बाधा आए तो उस बाधा को तुरंत हटा देना। अभ्यास से बड़ा इस जीवन में कुछ भी नहीं, आध्यात्म के अभ्यास से बड़ा इस जीवन में कुछ भी नहीं। और कोई भी अगर रोड़ा बने, रुकावट बने इस मार्ग पर, तो उसको हटा दो। बुद्ध ने किसी शिष्य से ऐसा कहा। और यहां तक कि अगर गुरु का शरीर भी बाधा बनने लगे तो फिर विचार करना होगा। इसलिए बुद्ध घोषणा कर देते हैं कि अब उन्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा, और शरीर इसलिए छोड़ना पड़ेगा कि इससे ही अब शिष्य का हित होगा। और यही हुआ। जब बुद्ध ने घोषणा करी 4 महीने पहले कि वह अब 4 महीने बाद शरीर को छोड़ देंगे, तो बहुत तकलीफ हो गई। उन भिक्षुओं को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई, उन भिक्षुओं ने सबसे ज़्यादा रोना पीटना शुरू किया जो अभ्यास में लापरवाह थे। और जिन भिक्षुओं ने अभ्यास अच्छा किया था, जिनका मार्ग बहुत अच्छा था, जिन्होंने मार्ग में चढ़ाई की थी, वह चुपचाप रहे, वह शांत रहे, क्योंकि उनके अंदर धम्म का उदय हो चुका था, उनके अंदर प्रकाश जागृत हो गया था। उन्होंने धम्म का वह रस उनके अंदर प्रकट हो चुका था, उन्होंने कुछ स्वाद चख लिया था, इसलिए वह चुप रहे। लेकिन जिन भिक्षुओं ने अभ्यास नहीं किया था, उन भिक्षुओं को बहुत तकलीफ हुई, वो रोने लगे।
वो अपने आंसू नहीं रोक सके। उनके अंदर छटपटाहट बढ़ने लगी, और जब उनकी छटपटाहट ज़्यादा बढ़ने लगी तब बुद्ध ने कहा अपने शिष्य आनंद से कि हे आनंद, क्या मैंने तुम्हें यह पहले ही स्पष्ट नहीं किया कि हमें सभी प्रियजनों और प्रिय पदार्थों से एक न एक दिन बिछुड़ना ही है, कि एक न एक दिन हमारा इन सब चीज़ों से नाता टूट जाएगा और हमें इन्हें छोड़ जाना है और सबका विनाश निश्चित है। इसलिए तुम सदा के लिए कैसे किसी वस्तु को अपने पास रख सकते हो जिसका भी जन्म हुआ, जिसकी रचना की गई है या जिसका अस्तित्व है, उसका अविनाशी होना असंभव है। यह बुद्ध ने स्पष्ट किया आनंद को, लेकिन आनंद तो बहुत दुखी था। आनंद तो चुपचाप एकांत में जाकर रो रहा था। और फिर जब आनंद ने यह पूछा कि अब उनका मार्गदर्शन करने के लिए बुद्ध नहीं होंगे तो वह अपनी समस्याओं को कैसे सुलझाएगा, और आनंद के अंदर संकट, तकलीफ, दुख, चिंता इतनी बढ़ गई कि वह दूर जहाँ धार्मिक समारोह किए जाते थे उस कुटिया में जाकर दरवाजे के चौखट का सहारा लेकर रोने लगा। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे यह लग रहा था कि बुद्ध के देहावसान से पहले ही उसे गुरु छोड़ गए हैं। तब बुद्ध ने आनंद को अपने पास बुलाया और सांत्वना देते हुए कहा कि सब कुछ परिवर्तनशील है, मिलना और बिछुड़ना इस संसार का नियम है। और आनंद को कहा कि दुखी होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि उसने मन, वचन और कर्म से पूरी निष्ठा से, अगाध प्रेम से लंबे समय तक बुद्ध की सेवा की। उन्होंने आनंद को प्रोत्साहित भी किया कि वह निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहे और एक दिन उसकी सारी मलिनताएं दूर हो जाएंगी और वह सारी मलिनताओं से मुक्त हो जाएगा। तो यह होता है जब गुरु के शरीर में होने पर किसी व्यक्ति के, किसी भिक्षु के, किसी शिष्य के कर्म इतने भारी होते हैं कि पूरा अभ्यास करने के बावजूद उसको लगता है कि उसका कुछ नहीं बन रहा, वह खाली खाली है। और गुरु घोषणा कर दें कि शरीर छोड़ना है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। तो सोचो, आनंद तो बुद्ध के साथ छाया की तरह रहते थे, बुद्ध के सेवक थे। जहाँ भी बुद्ध जाते वहाँ बुद्ध के साथ आनंद होते थे और आनंद भी फूट फूट कर रो रहे थे, इसीलिए क्योंकि उस धर्म का अनुभव अभी उनको अपने अंदर प्रकट नहीं हुआ था। यही तो बुद्ध कह रहे हैं कि तुम प्रयास करते रहो, तुमने अच्छा प्रयास किया है और आगे भी करते रहो, और ढाढ़स दे रहे हैं कि एक दिन तुम निर्मल हो जाओगे और तुम्हारे अंदर समाधि फलित होगी। लेकिन सोचो उन भिक्षुओं का क्या है जिन भिक्षुओं ने अभी आधा अधूरा, जिन भिक्षुओं के अंदर आलस बहुत ज़्यादा, जो भिक्षु लापरवाह हैं, जिनके अंदर अभी उतनी संवेदनशीलता, उतनी सीरियसनेस नहीं है। उन भिक्षुओं को जब गुरु शरीर छोड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। तब उनको पता चलता है कि उनका जीवन तो व्यर्थ ही चला गया, उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि अब गुरु शरीर छोड़ने लगे हैं। और यह दुख बहुत गहरा होता है।
और यही हुआ। लेकिन उसमें एक भिक्षु ऐसा था, जब उसको पता चला कि बुद्ध ने यह घोषणा करी है कि वह 4 माह पश्चात महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, तो कुछ भिक्षुओं ने आंसू बहाए। उसमें आनंद भी एक थे, वह रोक ही नहीं पाए। हजारों लाखों भिक्षु रोने लगे, झुंड झुंड में इकट्ठे होकर रोने लगे कि अब क्या होगा, आगे को क्या होगा, कौन सहारा देगा। और जिनको कुछ धर्म का रस लगा था, जिन्होंने कुछ प्रगति की थी, जिनको अहरत्व उपलब्ध हुआ था, वह शांत थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही है कि बुद्ध कहीं जाते आते नहीं। बुद्ध तो स्थूल शरीर को छोड़ते हैं, लेकिन बुद्ध धर्मकाय में हमेशा ही प्रकाश और आवाज रूप में हमारे साथ हैं। इसलिए वह शांत थे। उसी में एक भिक्षु ऐसा था जिसका नाम तिस्स था। तिस्स को जब पता चला कि 4 माह के बाद शास्ता परिनिर्वृत्त होंगे, तो उसे लगा कि मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, मेरे को तो अहरत्व उपलब्ध नहीं हुआ है, मेरे को तो अभी कोई धम्म का ज्ञान नहीं, मेरे अंदर कुछ धम्म प्रकट नहीं हुआ। तो यह 4 महीने, अगर यह माना जाए कि यह 4 महीने बहुत हैं और 4 महीने मुझे पूरा अभ्यास में पूरा जोर लगा देना चाहिए, ऐसा सोचकर वह अकेले दूर रहने लगा और अकेले ही बिहरने लगा। वह भिक्षुओं के संग से थोड़ा दूर चला गया, भिक्षुओं के झुंड से दूर चला गया और दिन रात अभ्यास में लग गया। उसका अभ्यास गहरा होने लगा। उसने दिन रात अपना ध्यान विपश्यना में लगा दिया, वह विपश्यना में ही रत रहने लगा। तब भिक्षुओं ने भगवान को जाकर कहा कि तिस्स नाम का एक भिक्षु जो झुंड से, हमारे संग से थोड़ा दूर जाकर एकांत में ध्यान में लीन हो गया है। तब तथागत ने कहा कि तिस्स को बुलाया जाए, क्या कारण है। तब तिस्स को बुलाया गया तो तिस्स ने शास्ता के आगे साधुकार करते हुए कहा कि मैं यह चाहता हूं, मैंने यही सोचा कि 4 माह के बाद शास्ता परिनिर्वृत्त होंगे, तो उससे पहले मुझे अभ्यास कर लेना चाहिए, मुझे अहरत्व को प्राप्त कर लेना चाहिए। मैं इसीलिए दिन रात ध्यान में रत रहने लगा हूं। तब भिक्षुओं को बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, तुम्हें तिस्स का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें तिस्स के समान होना चाहिए। जो मुझ पर स्नेह रखता है उसे तिस्स के समान होना चाहिए। भिक्षु तिस्स ने अब प्रतिज्ञा ली है, ऐसा ही होना चाहिए। जो मुझे प्यार करता है, मुझे स्नेह करता है, उसको तिस्स की तरह होना चाहिए। फूल, गंध, माला आदि से पूजा करने वाले मेरी पूजा नहीं करते। ऐसा करके वह मेरे में श्रद्धा व्यक्त नहीं कर रहे हैं। धर्म के अनुसार आचरण करने वाले ही मुझे पूजते हैं। और धर्म के अनुसार आचरण क्या है? धर्म के अनुसार आचरण है कि बुद्ध ने, गुरु ने जिस धम्म का उपदेश दिया, उस धम्म का आचरण करना, उसका अभ्यास करना, और ऐसा अभ्यास करना कि गुरु को खुशी मिले। यही
पूजा कबूल है वही मुझे पूजते हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि जो धर्म के अनुसार आचरण करता है वही मुझे पूजते हैं। जो विवेक अर्थात धर्म प्रविचय के रस को पीता है, जो शांति के रस को पीता है, वह निडर होता है और धम्म प्रीति रस का पान कर निष्पाप हो जाता है। वह रोता नहीं, वह गिड़गिड़ाता नहीं। हजारों भिक्षु रोने लगे, आंसू उनके रुक ही नहीं रहे थे। आनंद के आंसू नहीं रुक रहे थे। आनंद को बुद्ध ने अकेले में समझाया था और तिस्य के जरिए सभी भिक्षुओं को उपदेश दिया था कि मेरी पूजा कौन सी है। मेरी पूजा इन फूल गंध माला आदि से नहीं है। मेरी पूजा जो धम्म के अनुसार आचरण करते हैं वही मुझे पूजते हैं। और धर्म के अनुसार आचरण है ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी कि पविवेक रसम पित्वा रसम उपसमस्स च निद्दरो होति निपापो धम्म पीति रसम पिवम। पविवेक रसम पित्वा रसम उपसमस्स च निद्दरो होति निपापो धम्म पीति रसम पिवम। धम्म का रस पीने से शांति घटित होती है और शांति का रस जिसने पिया वह निडर हो जाता है। फिर उसको कोई डर नहीं रहता। फिर वह रोता गिड़गिड़ाता नहीं कि बुद्ध स्थूल शरीर को छोड़ रहे हैं। और जैसा हमने पहले स्पष्ट किया कि बुद्ध को स्थूल शरीर छोड़ने की आवश्यकता इसलिए भी है कि कहीं भिक्षुजन, कहीं शिष्य आलस में ग्रसित न हो गए हो। यह शरीर, स्थूल शरीर को ही उन्होंने सब कुछ न मान लिया हो और अब वह बाहरी पूजा फूल गंध माला से पूजा करने लगे हो। और यह सभी भिक्षु लोग जो भिक्षु बने, जो शिष्य बने, यह कभी न कभी कहीं न कहीं मंदिरों में, देवालयों में और अपने इष्ट की पूजा करते रहे हैं। तभी वहीं से यह किसी बुद्ध की शरण में आए हैं कि इनको धम्म प्रविचय हो, इनको धम्म का उपदेश मिले ताकि यह सच्ची पूजा कर सके। और सच्ची पूजा धम्म के अनुसार आचरण करने वाले ही मुझे पूजते हैं, बुद्ध कहते हैं। इसलिए बुद्ध पुरुष घोषणा कर देते हैं कि उन्हें अब शरीर छोड़ना होगा और यह शरीर अगर बाधा दे रहा हो तो यह बहुत जरूरी है कि इस बाधा को दूर किया जाए, क्योंकि यह बाधा शिष्य के अभ्यास के लिए, शिष्य के निर्वाण के लिए एक बाधा बन जाएगी। इसको दूर करना जरूरी है। यह चेतावनी है, यह गुरु की चेतावनी है। हालांकि बुद्ध ने आनंद से कहा कि शरीर तो छोड़ना ही होगा। शरीर इसलिए छोड़ना होगा क्योंकि शरीर की एक अवधि है और एक अवधि के बाद इस नश्वर शरीर को छोड़ना ही होगा। तभी बुद्ध ने अपने अंतिम वचन कहे, हे भिक्षुओं, अब मैं तुमसे यह अनुरोध करता हूं कि सभी संयोजित पदार्थ नश्वर हैं। पूरी लगन से अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करते रहो। हे भिक्षुओं, अब मैं तुमसे यह अनुरोध करता हूं कि सभी संयोजित पदार्थ नश्वर हैं। पूरी लगन से अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करते रहो। दिन रात लगना होगा,
दिन रात निरंतर अभ्यास करना होगा। और बुद्ध ने कहा है कि तब तक अभ्यास करना होगा जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। और जिस दिन भी कुछ करने को शेष नहीं रह गया, उसी दिन गुरु की अपार दया प्रकट होती है। जिस दिन भी हृदय निर्मल होता है, शुद्ध होता है, उसी दिन उस शुद्ध हृदय में बुद्ध उस धर्मकाय में प्रकट हो जाते हैं, जो प्रकाश रूप है, जो आवाज रूप है। तो हमें बुद्ध के उपदेशों को बहुत गहरे में अभ्यास में लाना होगा। यही इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसीलिए यह जीवन मिला है। यह जीवन बहुत बहुमूल्य है। मनुष्य जीवन, बुद्ध ने कहा है कि बहुत बहुमूल्य है, बार बार नहीं मिलता।